नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश सब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक आर्टिकल रहेगा और ये आपके जो राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी जो 4th ग्रेड वैकेंसी है, यानी जो वैकेंसी निकली है उसमें ये टॉपिक दिए हुए हैं, सेपरेट टॉपिक दिए हुए है आर्टिकल, ठीक है। और अन्य जितने भी एग्जाम होती है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है, उसमें आर्टिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेरा ये विश्वास है कि अगर आप लोगों ने ये क्लास देख ली तो आपका आर्टिकल से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्लास को पूरा एंड तक देखिए और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना क्या, देखो है ना, एंड क्लास को एंड तक देखना मत भूलना, ठीक है। और एंड तक देखोगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। इस तरीके से इजी वे में आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो आर्टिकल क्या होता है, पहले मार्कर ले लेता हूं मैं, ठीक है। आर्टिकल क्या होता है कि आर्टिकल की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, इसमें यूज ऑफ ए एंड दी का यूज मतलब कि पूछा जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल के क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस वाले आते हैं और ब्लैंक वाले आते हैं, तो आप लोग इजीली कर दोगे अगर ये क्लास आप लोगों ने सही ढंग से देखी है। जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं उसी तरीके से आप लोगों को प्रॉपर नोट्स बनाने, इन्हीं का ही रिवीजन करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो आर्टिकल ए एन दी का यूज, अब देखना यूज ऑफ ए एन, ठीक है। ए एन, ए और एन ये दोनों ही अपने आप में एक सिंगुलर है, यानी सिंगुलर नाउन के साथ में ये यूज होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में ये यूज होते हैं, ठीक है ना। इसका पहला पॉइंट क्या बनता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ए और एन का यूज होता है, ठीक है ना। अब देखना मतलब देखना दूसरा पॉइंट ये बनता है, लिखना नहीं है, तुम लोगों को याद करना। ये इस क्लास से तुम लोग याद करके जाओगे, ठीक है, याद करके जाओगे, मेरा ये विश्वास है। अब देखना क्या, यूज ऑफ ए का यूज है वो कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ में, यानी वो वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके साथ में किसका यूज होता है, ए का यूज होता है, ठीक है ना। अब देखना आगे, देखना एन का यूज वोवल्स वर्ड्स के साथ में, यानी वो वर्ड्स जो वोवल से स्टार्ट होते हैं उनके साथ में किसका यूज होता है, एन का यूज होता है, ठीक है। अब देखना इसका देखो, और देखना एन का यूज म्यूट एज से पहले, यानी एज से पहले, म्यूट एज से पहले भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब एन का यूज है वो इंडिविजुअल वोवल्स साउंड के साथ में इसका यूज किया जाता है। देखना ये इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो मतलब कि जो वोवल्स से जो स्टार्ट होते हैं वर्ड उनके साथ में एन, और वोवल्स साउंड के साथ में भी एन का यूज होता है, ठीक है। इसका ये बेसिक है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट के साथ में किसका यूज होता है, ए का यूज होता है। इसको इस तरीके से, यानी वोवल्स और वोवल साउंड के साथ में किसका यूज होता है, एन का यूज होता है, और कॉन्सोनेंट के साथ में ए का यूज होता है, ठीक है। अब देखना, अब आता है एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स को आपको समझना है, क्योंकि इंग्लिश में क्या है, देखो इंग्लिश में जो रूल्स है वो चलते हैं और वो भी एकदम इजी ढंग से अपने आप में पढ़ाते हैं, लेकिन ये वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो किसके साथ में चलना चाहता है, ठीक है ना। तो सभी टीचर है वो अपना बेस्ट देते हैं, मैं यूं नहीं कहता कि बेस्ट नहीं देते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो किसके साथ में चलना चाहता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, देखना इसके एग्जांपल देखना कि सी इज ए नोबल लेडी, ठीक है, नोबल लेडी। तो ये एक तरीके से क्या, एन क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है ना, कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ में किसका यूज हुआ, ए का यूज हुआ। सी इट्स एन एप्पल, एप्पल देखो, एप्पल में देखना, एप्पल में ये ए वोवल से शुरू हुआ है, तो इसके साथ में किसका यूज होगा, एन का यूज होगा, ठीक है ना। अब देखना आगे, देखो सी कैम हाफ एन और, ठीक है, हाफ एन और, तो यहां पर देखना और, ठीक है, और है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये मतलब और इसको ऐसे लिखा जाता है और, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वोवल साउंड दे रहा है ना, वोवल साउंड दे रहा है, ठीक है, वोवल साउंड दे रहा है। तो वोवल साउंड के लिए मैंने बताया ना एन का यूज होता है, तो आप एन और अर्लियर, ठीक है, इस तरीके से ये यूज किया जाता है। अब देखना सी इज एन एमएससी, तो देखना एमएससी, यहां पर देखना एमएससी ये है, तो एमएससी इसको कैसे लिखेंगे अपन, है ना। वैसे देखा जाए तो ये कॉन्सोनेंट है ना, वैसे देखा जाए तो ये कॉन्सोनेंट है,
लेकिन इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, एम एम ऐसे लिखते हैं ना, एम ऐसे लिखते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, ये वोवल्स है, क्या है, वोवल्स है। ठीक है, तो इसी कारण से, हाँ सॉरी एक सेकंड रुको, है ना। तो देखो ये हो गया, इसी कारण से यहां पर ये, हाँ, ये वैसे देखा जाए तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ हिंदी में देखा जाए तो ये वोवल्स है। वोवल साउंड के कारण यहाँ पर एन का यूज हुआ। ठीक है, एन का यूज हुआ है। ठीक है, इस तरीके से अपन को समझना, यानी इसमें क्या देखो, ए और एन में क्या डिफरेंस है ना, ए और एन में क्या डिफरेंस है कि ए का मतलब कि ए तो कॉन्सोनेंट के साथ में यूज होता है और एन है वो वोवल्स या वोवल साउंड के साथ में यूज होता है, ये डिफरेंस है। ठीक है, कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज है कि ए का यूज, देखो ए और एन का यूज है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है। ठीक है, ये वोवल्स के यानी ये ए और एन के डिफरेंसेस और सेम चीजें हैं, यानी सिमिलर चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखना आगे ए और एन के कुछ और यूजेज है। इससे पहले मैं एक और बात बता रहा हूं कि आप लोग पूरी क्लास को एंड तक देखना। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चैनल को सपोर्ट करना। ठीक, अब देखना क्या है। अब देखो, जो भी मैं बताऊंगा ना, इसमें जो भी मैं पॉइंट बताऊंगा उसमें एक चीज ध्यान रखना, चाहे तो आप क्लास को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, अब कैसे है, जैसे मान लो कि ये जो पॉइंट है ना, इन पॉइंट्स में यदि कोई कॉन्सोनेंट्स यानी कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट, इसको ऐसे लिखना है, कॉन्सोनेंट या फिर वोवल्स या वोवल साउंड आए, तो उस हिसाब से अपन को ए का और एन का यूज करना है। समझ में आ गई चीज, है ना। अब कैसे करना देखो, मतलब कि ए का यूज है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है, जो नाउन फर्स्ट टाइम यूज हुआ हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम नाउन जो मेंशन किया गया हो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, ए का यूज किया जाता है। अब देखना आगे, ए का यूज है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में होता है जो होल कैटेगरी को बिलोंग करता है या होल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए ए का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखना कैसे, और मतलब कि ये होल कैटेगरी तो हो गया, लेकिन सिंगुलर नाउन के साथ में, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में अगर कोई ऐसा वर्ड हो जो होल कैटेगरी से तो बिलोंग करता हो, लेकिन अगर वो वोवल से स्टार्ट हो या फिर वोवल साउंड से स्टार्ट हो, तो वहां पर एन का यूज होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखना आगे, क्वांटिटी बताने वाले वर्ड्स के साथ में ए का यूज किया जाता है, जैसे ए ग्रेट, ए लॉट ऑफ, ए कपल ऑफ, ए ग्रेट मैनी। ठीक है, ए ग्रेट डील ऑफ, ए डजन ऑफ, है ना। इस तरीके से जो क्वांटिटी बताने वाले जो निश्चित वर्ड्स रहते हैं, जो सर्टेन वर्ड्स रहते हैं, उनके साथ में भी किसका यूज किया जाता है, ए का यूज किया जाता है। ठीक है ना। और अगर मान लो कि अगर इनके साथ में एन का भी यूज करना हो, तो कंडीशन ये रहेगी कि इनके साथ में वोवल साउंड बताने वाले या वोवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड आप लोगों को साथ में होने चाहिए, वरना तो ए का ही यूज होगा। ठीक है, इसको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब देखना कैसे है। और एक प्राइस, स्पीड और रेशियो, वेट और मेजर, यानी प्राइस का मतलब कीमत, स्पीड यानी जो गति, रेशियो अनुपात, वेट भार और मेजर माप, इन सबको बताने वाले वर्ड्स के साथ में ए का और एन का यूज किया जाता है। मतलब कि अगर देखो, है ना। अब देखो कैसे, देखना कैसे। अब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है कौन सा, ये वाला। अब मैं तो मतलब कि इसमें ए भी लिखवा सकता हूं, लेकिन ए का अपन यूज लिखेंगे ना तो वो गलत हो जाएगा। अब मान लो कि ऐसे वर्ड्स जो क्वांटिटी बता रहे हैं, ठीक है, और वो वोवल साउंड या वोवल्स के साथ में यूज होते हैं, तो ऐसे शब्दों के साथ में या ऐसे वर्ड्स के साथ में एन का भी यूज होता है। स्टार्ट होते हैं, उनके साथ में किसका यूज होता है, ए का यूज होता है। तो इस तरीके से अपन को ध्यान रखना। ठीक है, अब देखना आगे, एक्सक्लेमेशन मार्क सिंगुलर नाउन के साथ में किसका यूज किया जाता है, ए का यूज किया जाता है। ठीक है, ए का यूज किया जाता है। इसको इस तरीके से याद रखना। मिस्टर, मिसेज और मिस प्लस सरनेम से पहले, ठीक है, मिस्टर, मिसेज और मिस
प्लस सरनेम से पहले किसका यूज किया जाता है, ए का यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना तुम लोगों को। हाफ से पहले जब हाफ होल नंबर को रिप्रेजेंट करे, यानी हाफ से पहले जब हाफ होल नंबर को रिप्रेजेंट करे, उसके लिए किसका यूज किया जाता है, ए का यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। अब इसमें देखो, इसमें मेन चीज यही देखनी है कि ये जो तामझाम है ना, तो वो तो तुम लोगों को याद रखना ही रखना है। ठीक है, मतलब कि ये तो याद रखना ही रखना है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि ए और एन है वो सिंगुलर नाउन के साथ में काम आता है। ठीक है, ए और एन है वो सिंगुलर नाउन के साथ में काम आता है। ए का यूज कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ में, और एन का यूज है वो वोवल साउंड या वोवल्स से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के साथ में यूज किया जाता है। ठीक है, ये इसकी बेसिक और मेन रूट है इस टॉपिक की। ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, एग्जांपल बताऊंगा फिर। ले लिए स्क्रीनशॉट, अब देखना आगे। अब देखो, अब एग्जांपल है इसके ए और एन के। ठीक है, अब देखना कैसे। अब यहां पर सी नीड्स ए बुक। ठीक है, उसे एक बुक की आवश्यकता है। ठीक है, यहां पर कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ तो ए का यूज हुआ। यहां पर वोवल से स्टार्ट होता कोई वर्ड तो एन का यूज होता। ठीक है, इस तरीके से अपन को समझना है। अब देखना एन, यहां पर एन का यूज हुआ क्योंकि ये वोवल से स्टार्ट है। ठीक है, एन ऑक्स इज ए लाउड पुलर। लाउड क्या है, ये एल क्या है, यहां पर ए कॉन्सोनेंट है तो ए के ए आया इसके आगे। ठीक है, आर्टिकल ए का यूज हुआ। लाउड पुलर एनिमल। ठीक है, इस तरीके से अपन को समझना है। ठीक है, वन एंड ए हाफ। ठीक है, हाफ यानी हाफ क्या है, हाफ क्या, देखो 1.5 किलो शुगर। ठीक है, किलो शुगर, इस तरीके से अपन को समझना। वीट सेल्स 10 रुपीज ए किलो। ठीक है, तो ये क्या है, 10 रुपीज ए किलो क्या है, प्राइस है ना। प्राइस के लिए किसका यूज होता है, ए का यूज होता है। ठीक है ना 10 रुपीज ए किलो। यहां पर अगर वोवल साउंड वोवल्स आता है या वोवल्स के साथ में आता है तो एन का यूज हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से अपन को समझ। सच ए लॉन्ग क्यू, ये क्या है, एक्सक्लेमेशन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ में भी ए का यूज होगा। ठीक है, इस तरीके से मिस्टर गुप्ता कैम टू मीट यू। ठीक है, तो मिस्टर प्लस सरनेम आया है तो यहां पर ए का यूज हुआ। ठीक है, इस तरीके से अपन को समझना। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट, अब देखना आगे देखो द का यूज है। देखो द को अपन को किस तरीके से समझना है। द एक क्या है, मतलब कि फिक्स आर्टिकल लेते हैं। ठीक है, द है एक फिक्स आर्टिकल है, इसको इस तरीके से समझना। ठीक है, ये चीजों को और जो नाउन्स को है वो फिक्स करता है। ठीक, अब देखना कैसे। द है वो यूनिक थिंग्स के लिए यूज होता है। तुम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, द मून, द सन, द अर्थ, ऐसे पढ़ा होगा, तो उसी तरीके से। ठीक है, जो यूनिक चीजें हैं उनके लिए द का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखना आगे। नाउन जो सेकंड टाइम यूज हुआ हो, यानी जो वर्ड्स या सेंटेंस में नाउन जो सेकंड टाइम यूज हुआ हो, उसके लिए किसका यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखना आगे। लोकेलिटी के कारण पर्टिकुलर थिंग को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स के साथ में किसका यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब देखना आगे। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में भी द आर्टिकल लगता है, यानी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, उसके साथ में भी किसका यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखना ऑर्डिनल्स का मतलब होता है, देखो ऑर्डिनल्स के साथ में किसका यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। देखना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, इस तरीके से है ना। तो ये ऑर्डिनल्स है, ऑर्डिनल्स के साथ में भी किसका यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। मैंने बताया ना तुम लोगों को, यानी इस क्लास से आप कुछ ना कुछ लेके जाओगे अगर क्लास को पूरा एंड तक देखा तो। ठीक है ना, तो इजीली तरीके से मैं आप लोगों को बता के जाऊंगा। ठीक है, अब देखना ओनली के साथ में भी द का यूज किया जाता है। ओनली द स्टूडेंट्स, ऐसे है ना। ओनली जो वर्ड्स होता है ना, यानी ओनली जो वर्ड होता है उसके साथ में भी किसका यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। ठीक है ना। द प्लस सिंगुलर नाउन जो, यानी जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, ये द प्लस सिंगुलर नाउन जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, वो ग्रुप कौन सा होता है, एनिमल्स का होगा या फिर कोई थिंग्स का ग्रुप होगा, उसके लिए द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। ठीक है ना। आगे देखना, यानी एडजेक्टिव के साथ में भी किसका यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से अपन को समझना है। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। देखना, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स देखना। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है, यूनिक है, यूनिक चीजें हैं, यूनिक फैक्ट है, उसके लिए किसका यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। देखना आगे। देयर वाज ए किंग, द किंग वाज, यानी देखो किंग है वो सेकंड टाइम यूज हुआ है
तो इसके लिए किसका यूज किया जाएगा, द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। देखो लोकेलिटी के कारण जो भी चीजें मतलब कि मेंशन होती है ना, तो देखो इन द किचन, ये इस सेंटेंस का देखो माय मदर इज इन द किचन, ठीक है ना, मेरी माँ एक किचन में है, तो ये लोकेलिटी के कारण यूज हुई है, ठीक है ना, किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। इट विल बी कंप्लीटेड बाय द सेकंड वीक ऑफ मंथ, यानी ऑर्डिनल्स है, ऑर्डिनल्स के साथ में किसका यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। देखना दिस इज द ओनली वे टू कंप्लीट इट, ठीक है, ये इस तरीके से याद करना। द डॉग इज फेथफुल एनिमल, ये क्या है, मतलब कि किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सिंगुलर नाउन है, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और एनिमल्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए द आर्टिकल का यूज किया जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से याद करना है, ठीक है। अब देखना आगे, द रिच शुड हेल्प द पुअर, ठीक है, ये यहां पर क्या यूज हुआ है, यानी द प्लस एडजेक्टिव का यूज हुआ, यानी मतलब कि आप लोगों को ध्यान में रखना है कि द आर्टिकल है वो एडजेक्टिव के साथ में भी किस द आर्टिकल का यूज किया जाता है। देखो एग्जांपल में देखना, द रिच शुड हेल्प द पुअर, ठीक है, तो द रिच आया है यहाँ पर, रिच एडजेक्टिव है तो इसके साथ में द का यूज हुआ, पुअर एडजेक्टिव है तो इसके साथ में द का यूज हुआ, तो एडजेक्टिव के साथ में भी द आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लो और बताऊंगा आप लोगों को, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे देखो, यानी द नेम ऑफ सीज, रिवर्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड, चेन्स ऑफ माउंटेन्स, प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज, डेजर्ट, रीजन, इन सभी के साथ में किसका यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखना नेम ऑफ न्यूज़पेपर और शिप्स के लिए भी किसका यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है, यानी समाचार पत्रों के नाम के आगे द लगता है, और जो शिप्स के नेम है देखो द टाइटेनिक, ये फेमस शिप का नाम है, तो इसके टाइटेनिक के साथ में द आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना। देखना डायरेक्शन के लिए भी किसका यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। और नेम ऑफ बेज, गल्फ और ओशियन और कैनल, यानी कैनल का मतलब होता है नहर, और ओशियन का मतलब महासागर, और गल्फ और बेज का मतलब होता है खाड़ी, ठीक है। इन सभी के नाम के साथ में द आर्टिकल का यूज होता है, यानी अब देखना द आर्टिकल का यूज है वो प्लूरल सरनेम जो कि किसी फैमिली को रिप्रेजेंट करे, उसके लिए भी द आर्टिकल का यूज किया जाता है। इसको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। और देखो क्वेश्चन है वो मतलब कि यहीं से तुम लोगों के बनेंगे, ठीक है, क्वेश्चन है वो यहीं से तुम लोगों को बनेंगे, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब देखना टाइटल के साथ में जिनमें ऑफ आए, यानी वो टाइटल जिनमें ऑफ आए उनके साथ में भी द आर्टिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे, अब देखो उसके कुछ एग्जांपल्स है। देखो द अरेबियन सी, ये क्या है, ओशियन नेम है, ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर का नाम है। द टाइटेनिक, ये जहाज का नाम है, ठीक है। तो द बे ऑफ बंगाल, ये क्या है, बे का नाम है, यानी किसी खाड़ी का नाम है, उसके लिए द आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब देखना द गुप्ताज, ये प्लूरल सरनेम है, इसके साथ में भी द आर्टिकल का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब देखना आगे, द ड्यूक ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है, द ड्यूक ऑफ न्यूयॉर्क, यानी मतलब कि वो टाइटल जिनके साथ में ऑफ का यूज होता है उनके साथ में भी द आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक। एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले ले स्क्रीनशॉट। आप देखना आगे, विथ ग्रेट बुक्स, यानी ग्रेट बुक्स के नाम के आगे भी द आर्टिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से अपन को समझना है। देखना द रामायण एंड द गीता, ये क्या हो गया, ग्रेट बुक्स हो गई। डेट्स ऑफ मंथ, जैसे मान लो कि 2 जनवरी, यानी द सेकंड जनवरी है ना, द 2 जनवरी, इस तरीके से याद रखना। देखो आगे, कॉमन नाउन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह बिहेव करे, उसके लिए भी द आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब देखना एग्जांपल देखना, द स्टूडेंट इज इन मी इज स्टिल अलीव, ठीक है ना। पॉजिटिव एडजेक्टिव से पहले भी द आर्टिकल का यूज किया जाता है। आई कोट हिम बाय द आर्म, ठीक है, आई कोट हिम बाय द आर्म, ठीक है। इस तरीके से अब तुम लोगों को समझना। एक बार स्क्रीनशॉट लो, ले स्क्रीनशॉट। अब देखना द का और है, मतलब कि इसमें आर्टिकल में ए एंड दी, ये तीनों आर्टिकल में द के यूजेज है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, उसको सबसे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखना अब नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ग्रुप्स के पहले किसका यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। सी प्लेस द हारमोनियम, हारमोनियम क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके लिए द का यूज हुआ। हिस्टोरिकल प्लेस और बिल्डिंग्स के नाम के पहले भी द आर्टिकल का यूज किया जाता है। द रेड फोर्ट, द चित्तौड़गढ़ फोर्ट, तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है।
प्रॉपर नाउन से पहले जो एडजेक्टिव का काम करे उसके लिए भी किसका यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। द इमोर्टल तुलसीदास, ठीक है, इस तरीके से। कंपेरेटिव डिग्री के लिए भी द आर्टिकल का यूज किया जाता है, सुपरलेटिव के लिए भी किया जाता है और कंपेरेटिव के लिए भी किया जाता है, ठीक है। अब देखना द सी इज वाइजर ऑफ द टू, है ना, इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका भी ले लिए स्क्रीनशॉट, है ना। ये इस क्लास की लास्ट स्लाइड है, ठीक है। अब देखना, फटाफट देखना, नाउन जो वेट और मेजर और रेट को शो करे उसके लिए द आर्टिकल का यूज किया जाता है। देखना, सिल्क सोल्ड बाय द मीटर्स, ठीक है, बाय द मीटर्स, ये क्या है ना, मीटर्स, ठीक है, ये मेजर है तो इसके लिए किसका यूज किया जाएगा, द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अब देखना, मेजर का मतलब होता है माप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो किसी स्पेशल पर्सन के लिए यूज हुआ उसके लिए द आर्टिकल का यूज किया जाता है ना। जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं उसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब देखना आगे, द ब्यूटी ऑफ कंगना राणावत इज फेमस, ठीक है, द ब्यूटी, तो ये विशेष किसी स्पेशल पर्सन के लिए यूज हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो उसके लिए द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अब देखना आगे, प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन की तरह बिहेव करे उसके लिए भी द आर्टिकल का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब देखना, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरीके से अपन तुम लोगों को समझना, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना, आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं, ठीक है। और अगर ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करके बताना ये आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में यह भी बताना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किसका चाहिए और कौन से ग्रामर के कौन से टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है, उसको मैं हल करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इस क्लास में इतना ही है। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट करना, ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भले ही मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे दे रहा हूँ क्लासेस, लेकिन ये ऑथेंटिक क्लासेस है, ठीक है, और एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस है, तो इसको जरूर सपोर्ट करना, ठीक है। और एक और सूचना, वो क्या है, अपना टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से, इजी इंग्लिश के नाम से है, तो आप लोगों को वहां पे भी जाकर ज्वाइन हो जाना। और क्लासेस की मैं सूचना दे देता हूं कि क्लास है वो मतलब कि मंडे टू सैटरडे, यानी मंडे टू सैटरडे आएगी भाई, ठीक है, सैटरडे आएगी और ये शाम को 8 बजे आएगी, 8 बजे, ठीक है, 8 PM, यानी प्रीमियर पे ये चलेगी, लाइव जैसा ही रहेगा, यानी आप लाइव जैसा ही महसूस करोगे, प्रीमियर पे चलेगी। प्रीमियर पे ये फायदा है कि ज्यादा चैट करने का मौका नहीं मिलता, ठीक है ना। लाइव से तो वो है कि जो मतलब कि आधे घंटे की क्लास है उसको 2 घंटे तक खींचते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इस बात से भी आज सूचित रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।